नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। झूठ छुपाने के दो प्रचलित तरीके हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोला जाए। दूसरा तरीका, अपने झूठ को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा दिया जाए और जोर जोर से ऐसे आरोप लगाया जाए कि लगाया गया आरोप ही धूमिल पड़ जाए। ऐसी पद्धति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, जहां पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनका परिवार इस वक्त बेहद परेशानी के दौर से गुजरने वाला है, क्योंकि प्रोबी शर्मा पकड़ा गया है। प्रोबी शर्मा वही शख्स है जिसके ऊपर आरोप है कि वो ऑनर किलिंग का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसके लिए रिमांड नहीं ली है या पुलिस नहीं ले सकी है। ये बड़ा ही आश्चर्य का प्रश्न है। 5 महीने से पुलिस कई राज्यों की खाक छान रही थी, जैसा कि बताया जा रहा था, लेकिन काकीनाडा आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार हुए प्रोबी शर्मा, जो कि चेतन बघेल यानी भूपेश बघेल के पुत्र के बेहद खासम खास उनके कार्यों को संभालने वाले व्यक्ति थे, वो अब पकड़े जा चुके हैं, लेकिन पुलिस ने उनकी रिमांड नहीं ली या नहीं ले सकी। इस पर कई बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर चैतन्य बघेल के इस करीबी व्यक्ति ने भिलाई 3 के डॉक्टर खूबचंद बघेल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शर्मा को क्यों जानलेवा हमला करवाने के लिए सुपारी दी, जहां चैतन्य बघेल की बहन और भूपेश बघेल की बेटी दिव्या बघेल भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। इस मामले में वैसे तो पुलिस ने 4 घंटे की जो सघन पूछताछ की, उस बारे में कुछ खुलासा नहीं किया। अब पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं ली, इस बारे में भी पुलिस की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस रिमांड के लिए हमने माननीय न्यायालय में उनको पेश किया था, लेकिन माननीय न्यायालय से 1 दिन का जुडिशियल रिमांड हमें मिला है। कल पुनः हम उनको पेश करेंगे और हम आशान्वित हैं कि 1 दिन का पुलिस रिमांड हमें मिल जाएगा, जिसमें और भी जो साक्ष्य जुटाने हैं, मोबाइल के डिटेल्स लेने हैं और उनसे जो तथ्यात्मक है क्रॉस वेरिफिकेशन कराना है, उन सारी चीजों को तथ्यात्मक रूप से एकत्रित करने के लिए हमें समय लगेगा। ऐसा क्यों किया गया, इस बारे में हम कुछ आगे बड़ी बात करेंगे। फिलहाल जो नई जानकारी आई है वह यह है, जिस प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शर्मा के ऊपर 19 अगस्त को शाम करीब 4:30 बजे प्राण घातक हमला किया गया था या हमला करवाया गया था, वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। मीडिया के सामने आकर वो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनकी मोबाइल से जो बातें प्राप्त हुई है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है और कुछ अन्य डिवाइस जब्त की गई है जिन पर कोई रोक नहीं है, उसे भी बेहद कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। लेकिन डॉक्टर विनोद शर्मा के करीबी सूत्र जो हमें जानकारी दे पा रहे हैं, वो बेहद हैरान करने वाली जानकारी है। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना का जो दूसरा पक्ष है, जिसके मोबाइल जब्त किए गए हैं, वो है दीप्ति बघेल, चैतन्य बघेल। इनकी कॉल डिटेल और गूगल मैप के अलावा जो इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है और इनके द्वारा जो कथित निजी तौर पर चैटिंग की गई है, जिस तरह के दस्तावेज पुलिस को मिल सकते थे या मिल गए हैं, इस बारे में जो हाई कोर्ट से स्टे लगवाया गया है, वह भी कम हैरान करने वाला नहीं है। ऐसा तभी होता है जब आशंका इस बात की होती है कि वो सब कॉन्फिडेंशियल जानकारी सामने आने के बाद फंस जाने का पूरी तौर पर खतरा होगा। फिलहाल प्रोबी शर्मा के साथ उनकी डॉक्टर पत्नी पूर्णिमा शर्मा और टी पवन नामक किसी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें प्रमुख साजिशकर्ता प्रोबी शर्मा, जो चैतन्य बघेल का एकदम राइट लेफ्ट था, उसे गिरफ्तार तो किया ही गया। साथ में धीरज वस्त्रकार, जिसका पहले दिन से नाम सामने आ रहा था, और शिवम शर्मा घटना के समय से ही 5 महीने से करीब फरार थे। इस पर एसपी जितेंद्र शुक्ला ने 10-10 हजार का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने इस मामले में इससे पहले 6 गिरफ्तारियां की थी। अब जो 4 नई गिरफ्तारियां हुई है, इसे मिलाकर पुलिस को अब तक 10 आरोपी मिल चुके हैं, जबकि इस मामले के कुछ और साजिशकर्ता शिवम मिश्रा और ध्रुव विश्वकर्मा अभी फरार हैं। सीधे तौर पर ऑनर किलिंग से जुड़े इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलने से बचते हुए नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिम्मेदार नेता का कोई बयान भूपेश बघेल और उसके परिवार से जुड़ा हुआ नहीं आया, जबकि मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर बयान न दे, उनके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार न करे। सीधे तौर पर डॉक्टर रमन सिंह निशाने पर कई बार रहे।
बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के इक्का दुक्का नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इनमें से एक हैं उज्जवल दीपक, जिनका बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे तौर पर भूपेश बघेल की बेटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने सीजीपीएससी में अपनी बेटी की गलत तरीके से नियुक्ति करवाई थी। साथ ही उज्जवल दीपक ने एक पेपर कटिंग भी पोस्ट की है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जिनकी नियुक्तियां हो चुकी है सीजीपीएससी में फर्जी तरीके से, उनकी जांच की जाए, उम्मीदवारों की जांच की जाए। फिलहाल सीबीआई इस मामले में उम्मीदवारों की गिरफ्तारी कर रही है, तो ऐसे में उज्जवल दीपक की यह पोस्ट बेहद समसामयिक नजर आती है। ये एक ऐसा मामला है जो भूपेश बघेल की राजनीति भविष्य के लिए बेहद प्रभावित कर सकता है। इस मामले में भूपेश बघेल की चुप्पी और कांग्रेस में उनके जो करीबी हैं, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं, कुछ कहने से बच रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ है। प्रोबी शर्मा को कोई लेना देना डॉक्टर विनोद शर्मा से नहीं था, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है। मैंने खुद इस बारे में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। जो जानकारी मुझे कॉलेज के सूत्रों ने बताई, जिसके बारे में पुलिस भी अभी खुलासा नहीं कर रही है, वो मामला किसी महिला से जुड़ा हुआ है, किसी की निजता से जुड़ा हुआ है। अधिकृत रूप से पुलिस ने वो जानकारी क्यों नहीं बताई, ये आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। हो सकता है कोई राजनीतिक दबाव हो, लेकिन प्रोबी शर्मा को रिमांड पर नहीं लेना या उसकी रिमांड को नहीं मिलना कई तरह के सवालिया निशान को खड़ा कर रहा है। प्रोबी शर्मा ही वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो मुंह खोलेगा तो अच्छे अच्छे रसूखोर छत्तीसगढ़ की सत्ता और सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले जेल जा सकते हैं। राजनीतिक करियर उनका पूरी तरह स्वाहा हो सकता है, जो कि फिलहाल पुलिस की रिमांड में नहीं है। इस तरह के मसलों से अलग जब राजनीति हावी होती है, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, अपने ऊपर किसी आरोप या सच को छुपाने के लिए कुछ और आरोप लगा दिया जाए। एक झूठ को छुपाने के लिए जिस तरह से 10 आरोप लगाए जाते हैं, वही पद्धति अपनाने की प्रक्रिया चल रही है। आज 14 अगस्त मकर संक्रांति का पवित्र दिन है और इसके अगले ही दिन यानी 15 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश भर में ओबीसी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पर्याप्त आरक्षण नहीं मिलने के मसले पर आंदोलन करने जा रही है। इसे लेकर भूपेश बघेल की ओर से ट्वीट आ रहे हैं और कुछ अलग मसले पर भी भूपेश बघेल अलग अलग लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मौजूदा उद्योग मंत्री लखन देवांगन के विरुद्ध उन्होंने कोई वीडियो जारी किया है और लखन देवांगन ने भी इस पर फौरन सफाई दी है। दरअसल जहां भूपेश बघेल का परिवार घिरता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल बेहद ही बेपरवाही से या बेपरवाह होने का अभिनय करते हुए अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। वैसे भूपेश बघेल के 5 साल मुख्यमंत्री रहते और कांग्रेस की जिस तरह से जाति आधारित राजनीति रही है और कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी जिस तरह से जाति की बातें करते रहते हैं, जाति आधारित जनगणना की बातें करते रहे, 5 साल तक भूपेश बघेल ने भी खासकर सनातन आबादी को जातियों में तोड़ने के लिए अपनी ओर से जो भरसक प्रयास किए, उसमें भी ये समझाने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ की ओबीसी आबादी के सबसे बड़े वही नेता हैं। दरअसल यहाँ गौर करना होगा, छत्तीसगढ़ की 50% के आसपास आबादी ओबीसी है। जब भूपेश बघेल और उनके साथी आने वाली 15 जनवरी को ओबीसी के आरक्षण मुद्दे पर मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी भी कहां चुप रहने वाली थी। फौरन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन तकनीकी बातों को समझाने की कोशिश की जिसे कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इस मसले को हम आगे समझेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखन देवांगन के मसले पर भूपेश बघेल और कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, उन्हें भी हम समझने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं वीडियो कहीं का, आवाज कहीं की और आरोप कहीं का। क्या है मसला, इस वीडियो को पहले देखिए। जैसा कि कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि मंत्री जी ने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बैंक वाले लोग जाते हैं, शांति से बात करत हन और तुमन के सहयोग करत है शासन प्रशासन। और ज्यादा हेकड़े में हेड़े पुलिस लगाओ जल्दी। हाँ फेंकवाएंगे। अच्छा है, ऐसे जबरदस्ती क्यों नहीं दिला है? कोरबा में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, अभद्रता किया है, उन्हें अपमानित किया है। लखनलाल जी कहते हैं कि वो शांति से बात कर रहे हैं, वरना हेकड़ी निकाल देंगे, फिकवा देंगे। क्या यही भाजपा सरकार का महतारी वंदन है?
क्या भाजपा सरकार में महिलाओं का ऐसे ही सम्मान होता है? अब इस तरह से मेरे नाम से बदनाम करने की कोशिश न करें, दूसरे जगह को फोटो को एडिट करके दूसरे जगह चलाना ये अच्छी बात नहीं है। यह अन्य दलों की राजनीतिक व्यक्तियों की साजिश है और कुछ लोग साजिश पूर्वक इस तरह से वीडियो चलाने निराधार है। मैं किसी भी तरह से कभी भी फ्लोरा मैक्स के कार्यक्रम में सम्मिलित कहीं पर नहीं हुआ। ये तो बात हुई वार पलटवार की। अब बात छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण की। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं। इसे लेकर जो लॉटरी निकाली गई, जिसे लेकर भाजपा की ओर से दावा किया गया कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और नियमों और संविधान के अनुसार ही लॉटरी निकाली गई है, जिसके विरुद्ध कांग्रेस 15 जनवरी को धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी देने की कोशिश करेगी। राजनीतिक मुद्दा चूंकि जातियों से जुड़ा है, बेहद संवेदनशील विषय है। ऐसे ही मुद्दे पर हमारे देश में लंबे समय तक राजनीति होती रही, कुर्सी हासिल की जाती रही, लोगों को जातियों के नाम पर भड़काकर किस तरह से सामाजिक ताने बाने और एकता को खंडित करने की कोशिश होती रही। देश की जागरूक जनता इन सब मुद्दों को अब अच्छी तरह जान चुकी है। बावजूद इसके पुराना चला हुआ यह सेलेक्टेड मुद्दा किस तरह से सफलता दिला सकता है कांग्रेस को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस आंदोलन के एक दिन पहले भाजपा कार्यालय रायपुर एकात्म परिसर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की मौजूदगी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। 33 जिले हैं आज के समय में हमारे पास। 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। पंचायत राज अधिनियम 129 ड में प्रावधान है कि अधिसूचित क्षेत्र के सभी अध्यक्ष और के पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष में कोई पद आरक्षित नहीं हो पाए। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन चूंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है आवश्यकता को। कांग्रेस भाजपा की जाति आधारित इस राजनीति को आप भी खूब समझ रहे होंगे, कौन सही है कौन गलत है। यह आकलन तो आप ही को करना है, जिसके आधार पर जनादेश मिलता है। और जनता ने जिस तरह का जनादेश पुरानी सरकार के विरुद्ध और मौजूदा सरकार के समर्थन में दिया, उसके पीछे घपले घोटाले और सिस्टम के ऊपर हावी होती नौकरशाही और भूपेश बघेल के करीबियों की दादागिरी भी बेहद प्रभावी रही, जिसे दबाने छुपाने के लिए मीडिया मैनेज करने की कोशिश की जाती रही। जनसंपर्क विभाग से अरबों का बजट जिस तरह से भूपेश बघेल की छवि को चमकाने के लिए प्रस्तुत किया गया, वो ब्लोवर की हवा काम नहीं आई। जनता को समझ में आ गया कि असली और नकली में फर्क क्या होता है। प्लास्टिक के फूल में सेंट डालने से वो फूल ओरिजिनल नहीं हो जाता। आखिरकार जनता ने वो जनादेश दिया जैसा कि सर्वे एजेंसियां भी दावा नहीं कर पा रही थी। आज समय के साथ पुराने पाप फूट कर निकल रहे हैं। भूपेश बघेल हर सप्ताह जिस तांत्रिक बाबा के श्रीवास्तव के घर बिलासपुर जाया करते थे, जिस तरह से तांत्रिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाया करते थे, उसे निजी यात्रा बताया जाता था। स्थानीय कांग्रेस के नेता भी इस बारे में काफी कुछ जानकारी रखते हैं। हमसे भी कुछ जानकारियां शेयर की गई है। के श्रीवास्तव को पुलिस सरगर्मी से तलाश
कर रही है। यहाँ भी बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, क्योंकि बेहद शातिर के श्रीवास्तव के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसके पास सैकड़ों करोड़ रुपए नकदी हैं। पैसों के बंदरबाट से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला के श्रीवास्तव के विरुद्ध 15 करोड़ की रिकॉर्डेड घोटाले से जुड़ा है। रायपुर के तेलीबांधा थाने में के श्रीवास्तव के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलवाने के नाम पर 15 करोड़ रुपए की ठगी का अपराध दर्ज किया गया है। 500 करोड़ का वही ठेका जिसे पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई असगर के माध्यम से के श्रीवास्तव द्वारा दिलवाया जाना था। यह ठेका इतना ही नहीं, भूपेश बघेल के इस पुराने खासम खास के श्रीवास्तव के विरुद्ध जांच में रायपुर पुलिस को के श्रीवास्तव द्वारा दिल्ली और मुंबई में जोमेटो और स्विगी कंपनियों में काम करने वाले लड़कों के नाम पर फर्जी खाते खुलवाने की जानकारी मिली। पता चला कि 500 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। इस मामले में रायपुर पुलिस ने ईडी और आयकर को भी पत्र लिखकर पूरे मसले की जानकारी दी है। शुरुआती जांच में 300 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली और दावा किया गया कि 400 करोड़ रुपए के श्रीवास्तव के पास नगद है। इसकी क्या सच्चाई है, जब के श्रीवास्तव पकड़ में आएंगे तब भी असलियत सामने आएगी। लेकिन के श्रीवास्तव कब और कैसे पकड़ में आएंगे, यह भी एक रहस्य बना हुआ है। वैसे ही जैसे प्रोबी शर्मा 5 महीने तक फरार था लेकिन पुलिस को रिमांड नहीं मिली, क्या के श्रीवास्तव के मसले पर भी ऐसा होगा? एक बहुत बड़ा सवाली निशान इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कानून यदि अपने पर आ जाए तो किसी की भी खैर नहीं होती। के श्रीवास्तव भी इतना बड़ा तुर्रम नहीं है कि पुलिस उसे पकड़ ना सके। वो पुलिस के साथ कई महीनों से आंख मिचोली करता फिर रहा है, जिसे तेलीबांधा पुलिस ने पहले ही भगोड़ा घोषित कर रखा है। हाई कोर्ट से भी उसकी एंटीसिपेटिक बेल यानी अग्रिम जमानत की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि नोएडा की जिस कंपनी ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, उस कंपनी के प्रबंधक और डायरेक्टर का यह कहना है कि के श्रीवास्तव से पैसा दिलवाने के लिए कोई बहुत बड़े नेता ने दावा किया था, उसने गारंटी ली थी। विधानसभा चुनाव के करीब 2 महीना पहले उनके निवास पर गए थे। वो नेता कौन है, वो सफेद पोश कौन है, यह पुलिस भी जानती है और इशारों में आप भी समझते हैं। लेकिन कुछ कानूनी बंदिशें हैं जिसकी वजह से लोग खुलकर नाम नहीं ले रहे हैं। हम आपसे दावा करते हैं बहुत जल्दी हम नाम भी लेंगे और उस नेता की असल औकात भी बताएंगे जो खुद को नेता मानते हैं, क्योंकि आपने उन्हें नेता बनाया है। लेकिन ऐसे ही नेताजी जब घपले घोटालों से देश और जनता को लूटने में लग जाते हैं तो ऐसे लोगों के कारण कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक सिस्टम प्रभावित होता है। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोगों के साथ राजनीति में जुड़ें, राजनीति में आप भी आए, राजनीति में अपनी सहभागिता दें। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति ऐसी ही दूषित बनी रहेगी जिससे देश और समाज का भला नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होने वाली है किसी बहुत बड़े खुलासा करने वाले मुद्दे को लेकर। नमस्कार।